उनसे फीडबैक दी जाती है। 92.84% लोगों ने इस वर्ष में संतुष्टि जाहिर की है, जो अपने आप में अच्छा प्रदर्शन मैं मानता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि थाने चौकियों में आने वाले लोग भी 70% से अधिक उनकी संतुष्टि दर पहुँच गई है और 99% सत्यापन की जो सेवाएं उनमें 30% आई है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव, एक अच्छा प्रदर्शन दर्शाता है। अगर हम क्राइम की बात करें, अपराध की बात करें, उसमें भी सभी जो हमारे नंबर हैं उनमें कमी है, चाहे वो डकैती का है, सभी में 7 से लेकर 30% तक अलग अलग गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आंकड़ों के आधार पर कोई भी परफॉर्मेंस, अपराध के आंकड़े अपने आप में पर्याप्त नहीं होते। सभी जो हमारे ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, और जो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं प्राइवेट वाहन, इनका डेटाबेस बनाया गया। तो मुझे प्रसन्नता होती है बताते हुए कि 8 जिलों में ये काम 100% पूरा हो चुका है। और बाकी सब स्टेट की बात करें तो करीब 71% डेटाबेस बनकर तैयार हो चुका है। और वो डेटाबेस अब हमारे है उनको मुहैया करा दिया गया है। और सभी ऐसे ऑटो जिनको हमने डेटाबेस में डाला है, उनका नंबर, उनके ड्राइवर की फोटो, उनके नाम, मोबाइल नंबर, सभी न केवल डायल 112 के पास है, बल्कि ऑटो के अंदर भी और बाहर भी उनको स्टिकर के रूप में चिपकाया गया है, ताकि कोई भी यात्री, महिला खासतौर पे, कभी भी असुरक्षित महसूस करे तो उस नंबर से सामने नाम, नंबर है और जिसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी वो भेज दें तो उस प्रकार पहुंचती है। और डेटाबेस बनने से उपलब्धि हुई है। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार या किसी किस्म की छेड़छाड़ का रिपोर्ट होती है, ऐसे सभी पॉइंट्स को चिन्हित करके वहाँ पे उनको सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनको पुलिस की प्रेजेंस वहाँ सुनिश्चित करना। तो ऐसे बड़ी तादाद में सभी जिलों ने अपना काम किया है। और इसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने सभी जिलों में 4-4 महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई। और वो टीम की स्पेशलाइज उसकी जो महिला विशेषज्ञ हैं उनसे ट्रेनिंग कराई गई है। और ये टीमें जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, और जो जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, ऐसी कंपनियां, ऐसे वर्क प्लेसेस, तो वहाँ पे जाकर के सभी संपर्क स्थापित करके महिलाओं के साथ उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना कि ऐसे कौन से स्थान है, कौन से बस स्टैंड है या टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, या कॉलेजेस या ईटिंग जॉइंट्स के सामने, या कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसा रूट है रोडवेज का या दूसरा जहाँ पे कोई गलत उनके साथ व्यवहार होता है या असुरक्षित महसूस करती हैं वो, तो उस पर क्राउड सोर्सिंग एक तरह से करके उन सभी स्थानों को सुरक्षित, सिक्योर करना। तो ये बड़ा हमारा एक काम इस आने वाले वर्ष में रहेगा। इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और ये सभी स्कूलों में या कॉलेजेस में इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और जो गत वर्ष में हमने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए
वो सिक्योर किए जा चुके हैं। तो इसी तरीके से एक बड़ा हमारा प्रायोरिटी वो ड्रग्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो ड्रग्स में 3800 से ज़्यादा इस वर्ष में मुकदमे दर्ज करके और करीब 5,500 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो नशा बेचने में संलिप्त थे या जो जिनके पास नशीले पदार्थ पाए गए। और इनमें करीब 618 ऐसे बड़े तस्कर जो कमर्शियल क्वांटिटी में डील करते थे उनको पकड़ा गया है। और ये लोग ऐसे हैं जिनको कमर्शियल क्वांटिटी में आपको पता है कम से कम 10 वर्ष की सजा है और 20 वर्ष तक सजा हो सकती है। तो इनको 2 साल से पहले बेल नहीं मिलती। तो ये लोग जो 618 बड़े तस्कर हैं इनको जेलों में पहुंचाया गया है। और 45 के करीब ऐसे बड़े तस्करी में शामिल लोग हैं जिनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 वर्ष का डिटेंशन राज्य सरकार के स्तर पर आदेश हुए और उन सभी को अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर्स में भेजा गया है। तो इसी प्रकार का जो प्रॉपर्टीज को अटैच करने का काम था वो भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो नशे के ऊपर ये एक सभी की साझी जिम्मेदारी है। उसमें हमारे बहुत सारे विभाग शामिल हैं और एनकॉर्ड जो हमारी नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन की कमेटियां हैं जो इस बार मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उसकी जो 6 मीटिंगें साल में होनी होती हैं और 6 की 6 इस वर्ष होती हैं। 6 मीटिंगें जो उनमें एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी की स्वयं की अध्यक्षता में और बाकी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती हैं और वो रेगुलर की जा रही हैं। उनमें सभी विभाग अपना जो ड्यूटियाँ हैं वो अच्छे से कर पा रहे हैं। और उसमें जो इसके अलावा जो पब्लिक आउटरीच का एक बड़ा प्रोग्राम आपने ध्यान होगा आपको सितंबर माह में साइक्लोथॉन जो पूरे प्रदेश में आयोजित की गई उसका बहुत अच्छे उसके परिणाम आए और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने पुलिस विभाग ने पिछले 2 महीने में हर जिले में जो ऐसे खासतौर पे वो जिले जो पंजाब सीमा के साथ लगे हुए हैं वहाँ पर खेलों को एक बड़े स्तर पर ऐसे जो हमारे गांव हैं जिनमें नशे की या क्राइम की या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई समस्या आती है उन सभी को हमने जो हमारे स्टेडियम्स हैं उनको टेक ओवर करके जो जहाँ पे जो हमारे एसपीओज और पुलिसकर्मी हैं जिनका खेलों का बैकग्राउंड रहा है जो खेलों में एक्टिव रहे हैं राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेलों में भाग लिया है उन सभी की ऐसे जो खेल परिसर हैं उनमें ड्यूटियां लगा करके सभी गाँव के बच्चे जो यूथ है उनको खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ाना और उसमें काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है और उसके बड़े अच्छे परिणाम रहे हैं। तो इसके 2 मकसद हैं, एक तो यूथ को ड्रग्स और क्राइम से दूर करना और दूसरा खेलों को बढ़ावा देना। तो इस कार्यक्रम को हम आगे जारी रखेंगे इस वर्ष में और इसको और बढ़ाएंगे। तो ड्रग्स का एक बड़ी प्राथमिकता रही इनके खिलाफ काम करने की और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जो काम किया गया वो अच्छी उपलब्धि रही और इसको और आने वाले वर्ष में हम करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से एक बड़ा जो मुद्दा है जो आप सभी जानते हैं साइबर क्राइम्स का है। साइबर क्राइम्स पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है और हरियाणा प्रांत में भी एक बड़ी समस्या है और लगभग 1000 से लेकर 1200 कंप्लेंट्स हमें हर रोज प्राप्त होती हैं और उसमें 200 से लेकर 250 व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा की जाती है। तो उसमें बहुत अच्छी संतोषजनक उपलब्धि हमारी रही है हरियाणा पुलिस की और जो कंप्लेंट्स हमें 6 घंटे के अंदर मिल जाती हैं 1930 पर उसमें 70% तक हम पैसा ब्लॉक करने की उसमें कर पाते हैं। 70% तक पैसा बच जाता है उसको ब्लॉक कर पाते हैं। हमने बैंकों के साथ काम किया है
आरबीआई के साथ भी हम लगातार टच में हैं, हम फोन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और 72 घंटे की अगर बात करें, जो कंप्लेंट्स हमारे पास 72 घंटे में आती हैं, उनमें भी जो ब्लॉकिंग की दर थी, जो पूरे वर्ष में हमारी 10 से 12% रहती थी, वो बढ़कर के सितंबर माह में 17%, अक्टूबर माह में 17% पे आई और 25% नवंबर में रही और इस महीने में 29% तक हम पैसा ब्लॉक कर पाए। और जैसा मैंने बताया कि अगर वो 6 घंटे के अंदर कंप्लेनेंट हमें फोन करते हैं, जो उनका हम 70% तक कामयाबी मिल जाती है उनका पैसा बचाने। तो ये बड़ी दर है और बहुत कम राज्य हैं जो इस स्तर पर अभी काम कर पा रहे हैं। तो इसमें मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसको हम ये, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। इस वर्ष में ऐसे 3900 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं और जिलों के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस वर्ष में किए हैं और 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनमें भाग लिया। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ये जो ठगी है ये होती है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से होती है। कोई हैकिंग या कोई ऐसा बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं होती, मात्र सोशल इंजीनियरिंग जो झूठ बोल के जैसे ठगी करते रहे हैं सदियों से, वो एक अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माध्यम बदला है, चीज़ वही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ठगी करते हैं और लोग ठगे जाते हैं। बहुत ही साधारण सी चीज़ों पे लालच में आकर के लोग उसमें पैसे डबल करने का लालच या कोई बहुत कम समय में अमीर बनने का लालच, तो वो उनको उसकी वजह से वो साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है मीडिया से कि हम इसको कवरेज दें पूरी, और साइबर क्राइम की जो जितनी कवरेज आनी चाहिए उसको और बढ़ाएं और उसमें जो इंसिडेंट हो उनको भी उनके बारे में बताएं और साथ साथ क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, जो अवेयरनेस के पॉइंट्स हैं उनको जरूर एक उसमें बॉक्स में आप जरूर उनको लगातार सजग करते रहें। हम भी उसमें प्रयासरत हैं और इसमें मीडिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर मिलकर के काम करेंगी तो इस जो मैनेज है ये साइबर क्राइम की, इसको हम इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसमें बड़ा योगदान आपका रहेगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लगातार काम करते रहेंगे। तो साइबर क्राइम्स के ऊपर बड़ी उपलब्धि रही और इसमें बैंकों के साथ जो हमने काम किया, बैंक्स भी हमारे साथ जो छुट्टी के दिन उपलब्ध नहीं रहते थे उनके नोडल अफसर या शाम 5 बजे के बाद नहीं मिलते थे, अब कुछ बैंकों ने तो अपने नोडल अफसर हमारी जो 1930 शुरू कर दिया है और जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो टीम है वहाँ भी अब हमारे लोग उसमें भी शामिल होंगे, उनके साथ बात हो गई है और वहाँ पे भी हमारे लोग बैठेंगे जहाँ पे बहुत सारे बैंकों और पिछले 3 उसको और बेहतर हम कर पाएंगे। तो आप सुन रहे हैं डीजीपी, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही साइबर क्राइम ब्रांच को लेकर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें कि उन्होंने कई बड़ी अहम बातें कही हैं और उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस साल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम होते हुए नजर आ रहा है और महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी बातचीत कही है। साथ ही बता दें डायल 112 में 630 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल पूरे प्रदेश में लाए गए और हमारा रिस्पांस टाइमिंग 8 मिनट 5 सेकंड पहुंच गया है जो डायल 112 है। महिला अपराध समेत दूसरे क्राइम में 7 से 30% गिरावट दर्ज की गई। पिछले 3 महीने में एक बड़ी पहल की और
लगभग 85 हमने लॉ एंड ऑर्डर की कंपनियां बनाई हैं। हर जिले में RAF की तर्ज पर ये कंपनियां बना दी गई हैं। इनकी ट्रेनिंग भी रैपिड एक्शन फोर्स जो हमारी CRPF की है उनकी तर्ज पर करा दी गई है। उनको इक्विपमेंट जो हमें एंटी राइट इक्विपमेंट चाहिए वो भी उपलब्ध करा दिया गया है और इनकी लगातार ट्रेनिंग सभी पुलिस लाइंस में चलती रहती है। और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और कोई भी परिस्थिति अगर कभी आती है जिसमें कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी खतरा ऐसा आता है तो उसको हम निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ट्रेनिंग इनको अपने पुलिस हरियाणा पुलिस की हरियाणा ये हमारे जो हमने RAF की एकेडमी है मेरठ में, उनके यहाँ अपने लोग भेज के 2 बैचेस में 80 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया और ये मास्टर ट्रेनर्स सभी जिलों से हैं। हरियाणा आर्म पुलिस और इंडिया रिजर्व बटालियंस और हरियाणा पुलिस एकेडमी के ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं और